हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSL एजुकेशन पर। और आज हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की, जो कि आपके लिए राजस्थान पुलिस, पटवारी, SSC GD, दिल्ली पुलिस, CET सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की, और आज का अपना टॉपिक होगा वर्णमाला परीक्षा। ये अपना पहला टॉपिक होता है वर्णमाला परीक्षा, और यहाँ से अपनी रीजनिंग की शुरुआत अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर, और इसका पूरा बेसिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला की अपन बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्णमाला परीक्षा अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल शब्द, कुल वर्ण, तो अपन कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो वर्ण होते हैं मित्रों 26 वर्ण। कुल कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। और इन 26 वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? इनको दो भागों में, 26 वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर होते हैं मित्रों 5, तो फिर ये तो कितने बचे? 21। 21 क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं A, E, I, O, U, ये स्वर होते हैं। और जो बाकी के बचेंगे शेष सभी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो याद रखना कि टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वर कितने होते हैं? 5 स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये अपने पास क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, अब इन अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अपने पास जो ये होते हैं, इसके अलावा इसमें एक और बात हमको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं अपन अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धांश कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ABCD लिखी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। मित्रों, यहाँ से और यहाँ तक का, M तक का जो होता है, इसको कहते हैं मित्रों प्रथम अर्धांश। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे प्रथम अर्धांश। और यहाँ N से लेकर और जो Z तक का होता है, इसको कहते हैं मित्रों द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में A से लेकर M तक का जो होता वर्ण होते हैं, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। और N से लेकर Z तक का जो होता है, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। और इसमें वर्ण होते हैं 26 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं इसमें? 26 वर्ण होते हैं। और इसमें भी कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 26 वर्ण होते हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 26 वर्ण आपके होते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। या फिर अपन दूसरे भी कर सकते हैं, या फिर मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर इन दो अर्धांश जो होते हैं, ठीक है, इन दो अर्धांशों में आगे से अपन बात करें, ABCD शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। तो ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 13 पे आता है, 14 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 26 पे आता है। ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा और आगे अपन देख लेते हैं कि कुछ किस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो याद रखना, टोटल वर्ण कितने होंगे? 26 वर्ण होते हैं। और इन 26 वर्णों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर याद रखना है, स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और जो बचेंगे सारे सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन। इसमें A से लेकर M तक का कौन सा होता है? प्रथम अर्धांश होता है। कौन सा अर्धांश होता है? प्रथम अर्धांश होता है। और इसमें होते हैं 13 वर्ण। कितने होते हैं? 13 वर्ण इसमें होते हैं, और 13 वर्ण इसमें होते हैं। टोटल होते हैं 26। टोटल कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। तो A से लेकर M तक का प्रथम अर्धांश, और N से लेकर Z तक का द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है, अब देखो कि कौन अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे अपन याद रखें, ठीक, अपन को डायरेक्ट आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 18 पे कौन आएगा, तो आप कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो लेकिन फिर भी अपन पूरा देखेंगे। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के कौन कौन से वर्ण हैं जो अपन को याद रखने हैं। तो देखो, अपन डायरेक्ट पे अपन याद रख सकते हैं
1 2 3 और 4 ABCD सबको याद होती है और 1 2 3 4 याद है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको इजोटी। इजोटी क्या याद रखना है? इजोटी ये होती है 5 10 15 20 और 25। ये हो जाएगा 5 का पहाड़ा। क्या हो जाएगा? 5 का पहाड़ा। तो याद रखना कि अपन कहेंगे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए ई कितने पे आएगा, तो ई 5 पे आएगा, जे 10 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, वाई कितने पे आएगा? 25 पे आएगा। इसके अलावा एफ, मित्रों एफ से होता है पिक्स। एफ से क्या होता है? पिक्स। और पिक्स से क्या होता है? 6। और 6 का मतलब होता है 6। जैसे आपको पता है कि जैसे अपन अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता है वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हो गया। अब वर्ल्ड कप जब चल रहा है तो आपको पता है कि जब इंडिया टीम खेलेगी तो आपको पता है कि जो भी खिलाड़ी आएगा वो छक्का लगाएगा तो आपको क्या आएगा? मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे मैच को। तो यहाँ से एफ से क्या होता है? पिक्स से जैसे कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी होता है, जैसे मान लो रोहित शर्मा आ रहा है, विराट कोहली आ रहा है, और आप जैसे ही आएगा आपके मन में आएगा कि बंदा छक्का लगाने वाला है, कि बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है, तो यहाँ एफ से पिक्स से कि आपसे बंदा छक्का मारेगा। उससे 6 लगा अपन तो मजा आएगा। जी से कहते हैं, जी को कहते हैं ग्रेप्स, और ग्रेप्स को हिंदी में कहते हैं अंगूर, और अंगूर का क्या करेंगे? सेवन करेंगे। और सेवन का मतलब 7। अंगूर का क्या कर दिया अपन ने? सेवन कर लिया। सेवन का मतलब क्या होता है? 7 हो गया। लेकिन हम छोटे बच्चे थे, हमारे घर वाले इस बात से राजी नहीं हुए कि बच्चा तो अंगूरों को खराब कर देगा, तो अपने को फ्रिज के लगा दिया क्या? लॉक। और लॉक हो गए तो एच कैसे बन गया? 8। उनको हो गया ठाठ। उनको क्या हो गया? ठाठ। भाई एच का मतलब क्या होता है? 8। 8 का मतलब क्या होता है? ठाठ। उसके बाद आजकल के बच्चे आपने देखे होंगे आई नो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आई नो। तो आई नो का मतलब आई कितने पाएगा? उसके बाद जेके। जेके का नाम आता है, जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर, या जेके सीमेंट है ना, जम्मू कश्मीर। दस 11 गोलियां चलती है। कितनी गोलियां चलानी है? 10 11। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर का नाम आता है, आपको पता है वहां पर दिखाओ दंगे होते रहते हैं, तो गोलियां चलती रहती है, आपको डर लगता है। तो जम्मू में कितनी गोलियां चलती है? 10 11 गोलियां चलती है। जैसे गोलियां चली अपन को भगवान की याद आए, और अपना भगवान है लक्ष्मी नारायण। कौन भगवान है अपना? लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14। तो L12 पे आएगा, L कितने पे जाएगा? 14। उसके बाद बोलेंगे भाई भगवान तूने मेरा भला कर दिया, भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लख लख शुक्रिया तेरा। तो जो तेरा, तो उससे वो कह रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं, जो तेरा है वही मेरा है, मतलब मेरा तेरा साथ है। तो एम कितने पा गया? 13। वहां से अपन का काम हो गया। उसके बाद अब क्या करें? अपने उदयपुर में एक झील है, और उसका नाम है उदयपुर में पिछोला झील है। क्या कौन झील है? पिछोला। इसको कहता हूं मैं पिछोला। तो पी कितने पे आएगा? 16 पे। की झील कौन सी है? पिछोला झील है। झील कौन सी है? पिछोला झील है। तो पी कितने पे आ गया? 16 पर। अब झील में कौन दिखेगी आपको? रानियां दिखती है। कौन जाती है? रानियां। और क्यून क्या करती है? नखरे करती है। क्यून नखरे करती है। क्या करती है भाई? नखरे करती है। और नखरे हमेशा कितने होते हैं? 17। तो कितने पे आएगा? 17। उसके बाद वहां से हमको वापस में आना है, तो वहां पर वापस आने के लिए राजस्थान स्टेट, गाड़ी नंबर 18 19। गाड़ी नंबर कौन सा है भाई? 18 19। तो R 18 पे और H कितने पे आएगा? 19 पर। वैसे बैठे हैं, क्या लगती है? भूख लग जाती है। बहुत सी बार सफर करते हैं, भूख लगते हैं, बाहर जाते हैं, भूख लग जाते हैं, तो अपने भूख शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। कुछ खाते हैं, और कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भाई? T20। क्या खाते हैं? T20। तो ते कितने हो जाएगा? 20 पर। उसके बाद अपन क्या हो गए? 21 वर्ष। और 21 वर्ष का क्या हो गया? युवा हो गया, युग हो गया, आप जवान हो गए। और 22 वर्ष का क्या हो गया? 22 वर्ष का आपका विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह हो गया। और जैसे विवाह होगा
आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी, मतलब W भी आपको उल्टा, तो यहाँ पर 3 जैसा दिख रहा है लेकिन 3 भी कौन आता है C, 13 भी कौन आता है M, तो फिर क्या बचा 23। उसके बाद कहेंगे कि यार जिंदगी खराब हो गई, X Y Z मतलब 24, 25 और 26 की जिंदगी का क्या हो गया, दी एंड हो गया। तो याद रखना कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको 1 2 3 के बाद में इजोटी, क्या याद रखना है, इजोटी याद रखना है। इजोटी का मतलब किसका पहाड़ा हो जाएगा, 5 का पहाड़ा। उसके बाद F से क्या होगा पिक्स, पिक्स से क्या हो जाएगा 6, और G से क्या होता है, G से क्या करना है आपको सेवन करना है, क्या करना है जी का अंगूर का क्या करना है आपको सेवन करना है, तो G 7 पे आएगा G7। उसके बाद क्या होगा X 8 हो गया, H को बंद कर दिया तो 8 हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे आई नो, क्या बोलेंगे आई नो, तो आई कितने पे आ गया 9 पे आ गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में गोलियां चली, कितनी गोलियां चली 10-11 गोलियां चली। उसके बाद गोलियां चली किसकी याद है आपको, लक्ष्मी नारायण की, किसकी याद है आपको, लक्ष्मी नारायण की याद है। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। उसके बाद जो 13 है वही मेरा है। और उदयपुर में झील कौन सी है, पिछोला झील है। और झील कौन सी, वहाँ कौन दिखेगा आपको, नगरानियां क्या करती है, नखरे, नखरे कहाँ होते हैं 17 नखरे होते हैं। उसके बाद राजस्थान स्टेट गाड़ी नंबर 18 19 18 पे, रेस 19 पे। उसके बाद T20 का मतलब T 20 पे आएगा। उसके बाद 21 वर्ष का युवा, 22 वर्ष का 21 वर्ष का युवा और 22 वर्ष का विवाह। और उसके बाद तो आपको पता है जिंदगी झंड हो जाती है, जो आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास यहाँ पर सभी वर्णों को एक एक क्रम में अपन को याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ चीज याद रखते हैं अपन को, जिसको कहते हैं विपरीत वर्णक्रम। क्या कहते हैं, विपरीत वर्णक्रम अपन उनको कहते हैं। तो बात कर लेते हैं विपरीत वर्णक्रम। अब बात करेंगे विपरीत वर्णक्रम। विपरीत वर्णक्रम का मतलब होता है, मैं बोल के बताता हूँ, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं दो वर्णों को जोड़े और उनका योग 27 हो जाए तो वे वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम में कहलाते हैं। मतलब कहने का कि किसी भी दो वर्णों को जोड़ दे और उनका योग यदि 27 हो जाए तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम में कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं m + n, अब m 13 होता है, n 14 होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है 27, तो m का विपरीत कौन होता है n। उसी प्रकार एक दूसरा मैं उदाहरण ले लूं g + t, तो g यहाँ पर आप देखेंगे कि g 7 पे आता है और t 20 पे आता है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 27, तो g का विपरीत कौन होगा t, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने का कुछ जुगाड़ है, उस जुगाड़ को आप याद रखें। आपने देखा होगा कि आज और आज के बच्चे वाह क्या मारते हैं 6, और 6 मारने के बाद क्या करते हैं, डांस करते हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, किस बात डांस करेंगे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। या जैसे डांस किया और डांस करने के बाद क्या करेगा वो इंटरवेल करेगा, क्या करेगा इंटरवेल करेगा। इंटरवेल करने के बाद कहाँ जाएगा, फर्जी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी फर्जी तो दोस्त भी कैसे मिलेंगे आपको, गंजे टकले, कैसे मिलेंगे गंजे टकले। क्या कहेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जब दोस्त गंजा टकला किसकी गाने सुनेगा, यो यो हनी सिंह, किसकी गाने सुनेंगे, यो यो हनी सिंह हाई सेकेंडरी। उसके बाद जब गाने किसी की सुन रहे हैं सिंह, तो क्या है खतरनाक आदमी किसमें बैठेगा, इंडियन रेलवे में। किसमें बैठेगा ये, इंडियन रेलवे में बैठेगा। और किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून के पास जाएगा। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी इसको, काले पानी की सजा। किसकी सजा देगी, काले पानी की सजा देगी। लेकिन फिर भी उसको क्या करता है, लव करता है। क्या करता है, लव करता है। लेकिन कहाँ करेगा ये, मन ही मन में करेगा। कहाँ करेगा, मन ही मन में करेगा, बाहर लव करेगा। तो वापस क्या मिलने वाला इसको, काले पानी की सजा मिलने वाली। इसलिए वो मन ही मन में क्या करता है, लव करता है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट हम किसी को भी जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा 27। तो कैसे याद रखेंगे,
कि आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डांस करने के बाद इंटरवल जाते हैं, इंटरवल के बाद फर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, फर्जी यूनिवर्सिटी में कौन मिलता है, गंजा टकला मिलता है, गंजा टकला किसी गाने सुनता है, हनी सिंह के गाने सुनता है, हनी सिंह किसमें बैठेगा, इंडियन रेलवे किसके पास जाएगा, जयपुर किंग के पास जाएगा, लेकिन जयपुर किंग क्या करेगा, उसको काले पानी से लेकिन फिर क्या करेगा, उसको लॉक करेगा, क्या करेगा, वो मन ही मन में करेगा। तो ये थे अपने विपरीत वर्णक्रम जो कि आपको आने चाहिए, क्योंकि विपरीत वर्णक्रम आपको यदि याद रहेगा तो आप क्वेश्चन का हल करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ बातें अपन कर लेते हैं, क्योंकि आज का अपना जो टॉपिक है लोग, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी क्या करो, लाइक भी क्या करो और कमेंट्स जरूर क्या करो, आप प्यारा सा कमेंट्स आप कर दिया करो। मैं यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं केवल यहाँ पर फ्री पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। लेकिन आपको इसके लिए भी आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, आपको हर वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें आप लोग और आगे बढ़ते रहिए। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताऊँ, दायां और बायां। इधर से हमेशा ही क्या होता है बेटा, दायां, और इधर से होता है हमेशा ही बायां। यदि कोई बीच में या यहाँ से जाता है तो उसका इधर दायां होता है और इधर उसका बायां होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दायां और बायां कैसे अपन को निकालना। दायां इधर होता है, दायां इधर होता है, बायां उधर होता है। लेकिन यदि किसी वर्ण से अपन चलते हैं तो उसका दायां उधर होता है जिधर दायां होता है, बायां उधर होता है जिधर बायां होता है। अपन यहाँ पर एक और कंडीशंस भी है यहाँ पर, जब स्थिति असमान हो, मतलब पहले बायां हो फिर दायां हो, या फिर पहले दायां हो फिर बायां हो, तो दोनों की स्थिति कैसी की है, तो बायां है कि दायां है, कि दायां है कि बायां है, असमान। कैसी है, और असमान होगा तो आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो, समान स्थिति, समान स्थिति होगी तो मतलब पहले बायां आ जाएगा फिर बायां आ जाएगा, फिर प्लस को तुरंत ऐसे लिख देते हैं, या फिर दायां दायां हो जाए, दायां दायां होगा तो आपके पास स्थिति कैसी होगी, तो आप कहेंगे कि समान स्थिति होगी। समान स्थिति होगी तो आपको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि यदि आपके पास क्वेश्चन में समान स्थिति हो, बायां बायां आ जाए, दायां दायां आ जाए, तो आपको क्या करना है, घटाना है। और यदि दायां बायां आ जाए, दायां बायां आ जाए, तो आपको क्या करना है, असमान स्थिति होती है जो कि क्या करना है, आपको जोड़ना होगा। तो ये थे अपने इसके बेसिक जानकारी वर्णमाला की, और यही जानकारी अपने आगे भी काम आएगी सारी, तो आपको याद रखनी है। और कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो।